फिर से मेरा एक बार दोबारा नमस्कार। उत्साह बना रहना चाहिए, क्योंकि उत्साह अगर बना रहेगा तो चर्चा करने में आनंद आएगा और एक दूसरे को समझने का भी मौका हमें मिलता है। तो दोस्तों, मैं सर नंदन सिंह नामी फ्रॉम टनकपुर, और मैं भी हमारे साथियों की तरह भारतीय सेना में 24 साल सेवा करने के बाद 2012 में रिटायरमेंट आया था और यहाँ इस संस्था में काम करने से पहले एज ए कॉन्ट्रैक्टर, ट्रांसपोर्टर और स्टॉकिस्ट के रूप में 3-4 काम कर रहा था। साथ ही साथ जिला सैनिक कल्याण में री एम्प्लॉय हुआ था। तो ये सब काम करते हुए मेरा जो जीवन है, जीवन यापन चल रहा था। 1-1.5 लाख की इनकम में अपनी जनरेट कर रहा था। लेकिन ये सफर चलते चलते 2019 में मेरे पलटन के साथी ब्लैक डायमंड लीडर श्रीमान वीरेंद्र चंद जी के माध्यम से मुझे इस मंच के बारे में फोन से जानकारी मिली कि सर एक बहुत बढ़िया मंच है और इस मंच में अगर आप शामिल होते हैं तो आपको जीवन में बहुत कुछ आगे बढ़ने का अवसर मिल सकता है। तो एक रिटायरमेंट पर्सन और जब इन और कामों के साथ तुलना करी तो मुझे लगा नहीं कि मैं ये काम कर सकता हूं या मुझे ये काम करना चाहिए। 2-3 बार आग्रह करने के बाद मैंने श्रीमान वीरेंद्र चंद जी का नंबर ब्लॉक कर दिया और ब्लॉक भी किया तो तकरीबन 6 महीने के बाद आज मेरे गुरुदेव मुझे इस संस्था में लाने वाले श्रीमान वीरेंद्र चंद जी हमारे घर पहुंचे और उन्होंने और उनके साथ ब्लू डायमंड लीडर हरीशचंद्र जवाल जी ने मेरे घर में पहुंचकर मुझे फिर से इस प्लान की जानकारी दी। यानी कि वो जानकारी दे रहे थे, जैसा कि आपने बीते हुए 3 दिन में ट्रेनिंग के दौरान देखा कि हमें सिर्फ इंफॉर्मेशन है, उसकी जानकारी नहीं। जो हम समाज में जो चर्चा है उसके माध्यम से जो चीज हम सुनते हैं उतनी जानकारी है, और वहां पर वो जो जानकारी, वो जो इंफॉर्मेशन हमें मिली है वो फेलियर लोगों से मिलती है। क्योंकि सक्सेसफुल व्यक्ति तो टारगेट करके किसी व्यक्ति के पास जाता है, उसको जानकारी देता है, या सुनो। और जब सक्सेसफुल व्यक्ति आपके पास आता है और आपको जानकारी देता है तो निश्चित ही आपकी सफलता का माध्यम बन जाता है। तो वही कारण हुआ, मेरे घर में आए, लेकिन मैं अभी तक फेलियर लोगों से मिला था। मैं इनके प्लान को सुन नहीं रहा था। सिर्फ ये था कि भारतीय सेना के मेरे साथी हैं तो इनकी रिस्पेक्ट करनी है, चाय पानी पिलाना है और क्या करना है, विदा करना है। लेकिन ऊपर वाले का आशीर्वाद, मेरी पूजी माता जी का आशीर्वाद कि वो आके हमारे हॉल के रूम में सोफे में आके बैठ गई और इनकी जो फोल्डर के द्वारा जो प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी मिल रही थी वो जानकारी सुनने लगी। और इसी बीच आया ऑर्थोडॉग आया और माता जी जॉइंट पेन से परेशान थी। ECHS हमारे को फैसिलिटी लागू है, उसके माध्यम से मैं ट्रीटमेंट दिलवा रहा था। तो माता जी ने बोला, अच्छा घुटनों के दर्द का भी है आपके प्रोडक्ट? मैं मन में सोचता हूँ कि इन्हें तो मिल गया टारगेट इनका, ये फंस गई। मैं सुन रहा हूँ वीरेंद्र चंद जी ने बताया है। मैंने कहा कि खाना है? बोली हाँ। पूछा कितनी कीमत पड़ेगी? तो तकरीबन 6,500 रुपए के आसपास का बिल बना और प्रोडक्ट भी आ गए। कार में प्रोडक्ट साथ ही रखे हुए थे, तो प्रोडक्ट आके टेबल पे लग गए। फिर से माता जी से पूछा, नहीं, बोला आयुर्वेदिक ठीक होते हैं, इनसे बढ़िया मैं खाऊंगी। अब क्या हुआ, आमतौर पे जैसा घरों में होता है, मैं भी अपनी पत्नी के पास गया दूसरी मंजिल पे, तो देखा कि वो तो सारा वार्तालाप सुन रही है ऑलरेडी कि हो क्या रहा है नीचे। तो क्या बोलती मेरी पत्नी, क्योंकि पलटन में हमारे साथ रही थी और वीरेंद्र चंद जी के भी बच्चे थे, तो बोले वीरेंद्र तो बहुत तेज है और तुम इसके चक्कर में कहां पड़ रहे हो, है ना। तो जब ये बात कही, मैंने कहा तू 6,500 रुपये, बोले ECHS किसने बना रखा है, पेंशन यही दे दोगे क्या? ये तमाम चीजें हुई, चर्चा हुई, लेकिन कुल मिलाकर के 6,500 रुपये ले करके वीरेंद्र चंद जी को दिए और प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना शुरू किया। और वो प्रोडक्ट इस्तेमाल किए तो 20 दिन 22 दिन के बाद मैंने माता जी से इस रूप में पूछा कि शायद फायदा नहीं हुआ होगा, और बोलेगी नहीं खाली बेकार है। तो मैंने कहा कुछ फायदा हुआ? हाँ। बोला ऐसी चढ़ रही सीढ़ी ऊपर नीचे। तो मैंने कहा दोबारा मंगाना है? हाँ। बोला मंगाना है। तो दोबारा से फिर मंगाया। उस दिन वीरेंद्र चंद जी को मैंने आधार कार्ड और पैन कार्ड दिया, लेकर चलो
जो अमाउंट ये बोल रहे थे तो उतना तो खर्च हो ही गया, तो आधार कार्ड भी लगाई दो और मेरे में चढ़ा देना पॉइंट। इस तरीके से शुरुआत इन प्रोडक्टों के रिजल्ट के माध्यम से मुझे भी यहाँ आने का अवसर मिला मेरी माता जी के माध्यम से। और उससे भी बड़ी एक विशेष बात ये हुई कि इसी बीच एक ट्रेनिंग चली, जिस ट्रेनिंग का नाम था 10 कदम, और वो थी भोपाल में। भोपाल में जो ट्रेनिंग चली, वीरेंद्र चंद जी छुट्टी में थे और छुट्टी में मेरे घर आए थे, और ये 20 दिन के बीच इस ट्रेनिंग को लेने के लिए इन्होंने मुझे प्रेरित किया और हम यहाँ से बाई व्हीकल भोपाल गए और वहाँ जो चीजें देखी, जो जाना, जो समझा, भंडारी जी के रेपुटेशन को, हमारे बीच में एक सैनिक के सम्मान को, ये सब चीजें जब देखने का अवसर मिला तो हर कोई व्यक्ति सम्मान पाना चाहता है, चाहता है नहीं चाहता? हर कोई व्यक्ति सम्मान पाना चाहता है, तो मेरी भी चाहत थी। हर कोई व्यक्ति पैसे कमाना चाहता है, वो मेरी भी चाहत थी। और सम्मान और पैसा, ये दोनों चीजें इज्जत के साथ आए, ये चाहता है हर कोई व्यक्ति, हर कोई व्यक्ति चाहता है। और एक सैनिक होने के नाते मैं इसको विशेष रूप से यही चाहता था कि इस तरह का एक सोर्स ऑफ इनकम मिले जो मैं मान सम्मान के साथ यहाँ पर पैसा भी कमा सकूं। और वो 10 कदम ट्रेनिंग लेने के बाद मुझे इस संस्था में काम करने का मन बना। मैंने जाना, जानकारी भी गहराई से, अब सिर्फ मैं इंफॉर्मेशन में नहीं था, अब मुझे जानकारी मिल चुकी थी कि कितनी गहराई है इस समुद्र के अंदर। और आप बड़े बहुत खुशकिस्मत हो कि आपको 10 कदम से भी एक अगला स्टेप, सीक्रेट ऑफ सक्सेस, सफलता का रहस्य, इस ट्रेनिंग को लेने का अवसर मिला है। जहां जो ये जो ट्रेनिंग है, ये कॉर्पोरेट जगत के लोग पैसे दे करके मेंटर्स को बुला करके ये ट्रेनिंग लेते हैं। विवेक बिंद्रा जी को आपने देखा होगा, ऐसे बहुत से मोटिवेटर हैं जो कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग अपने जनरल मैनेजर, हाई सोसाइटी के जितने भी रैंक्स हैं, उनको बुला करके वो ट्रेनिंग दिलवाते हैं। और हमें और आपको पकड़ के, खींच के, ला करके यहाँ बिठा करके ये ट्रेनिंग लेने का मौका मिल रहा है। तो इस ट्रेनिंग में मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं भी लगातार ट्रेनिंगों का हिस्सा बनता रहा हूँ। 2019 से 1, 2, 3, 4, 5, 6 करते करते आज एसएस ट्रेनिंग जीवन का हिस्सा बन गई। सीक्रेट ऑफ सक्सेस ट्रेनिंग के माध्यम से कल आपने एक चीज देखी, बिलीव लेवल। कई बार बिलीव क्या होता है, मजबूत होता है, कई बार बिलीव क्या हो जाता है, कमजोर भी हो जाता है। किन्हीं कारणों से समाज में, बाजार में, लोगों से मिलते हुए, व्यापार को करते हुए हमारे विश्वास में कमी भी आती है और विश्वास में बढ़ोतरी भी होती है। जैसे कि इस एसएस ट्रेनिंग को लेने के बाद आपके विश्वास में एक बढ़ोतरी हुई होगी, ऐसा मेरा मानना है या नहीं? तो ये विश्वास जब आपका बढ़ जाता है, यही आपको सफलता तक पहुंचाता है। और मुझे भी कल एक एहसास हुआ कि जो पर्सनल बिलीव है, जो कि हमारे फाउंडर मेंबर मिस्टर भीष्म चौहान जी के माध्यम से बताया गया, लगा लो 7वें साल में ये चीज समझ में आ रही है कि पर्सनल बिलीव क्या होता है, आपका आत्मविश्वास क्या होता है। आपको अगर अपने ऊपर विश्वास है और अपने इष्ट के ऊपर विश्वास है, अपने परमात्मा के ऊपर विश्वास है, तो आप कोई भी काम क्या कर सकते हो, कर सकते हो। तो वो जो चीज है, वो चीज का एहसास मुझे भी यहां से हुआ। और इन सब चीजों के होते हुए इस जर्नी में सफलता के रूप में अगर मैं कहूं, पैसे के रूप में, तो यहां से तकरीबन 65 लाख रुपए की मैं इनकम जनरेट कर चुका हूं इस संस्था के माध्यम से, कैश के रूप में। साथ ही साथ पत्नी और बच्चों को यहां से अपने इसी टीम के साथियों के साथ, मुंडेला जी, वीरेंद्र चंद जी के साथ साथ मुझे दुबई जाने का अवसर मिला पत्नी बच्चों के साथ। जब मुझे ये एहसास हुआ कि एज ए सोल्जर मैं जीवन में यहाँ इस तरीके से दुबई की यात्रा तो कभी अपने बच्चों को करा ही नहीं सकता था। एज ए कॉन्ट्रैक्टर भी कभी नहीं करा सकता था, एज ए ट्रांसपोर्टर भी कभी नहीं करा सकता था। चाहे कितनी भी मेरे को इनकम हो जाती, ये चीजें मेरे लिए संभव नहीं थी, क्योंकि मेरे सोचने का जो नजरिया था, मेरी जो सोच थी, वो सोच बहुत सीमित थी और सीमित संसाधनों के बीच में मैं रहता था और सीमित संसाधनों के साथ जी रहा था। लेकिन यहाँ पर इस संस्था ने सोच को इस रूप में बढ़ाया कि दुबई जा पाया, मलेशिया गया, थाईलैंड गया, अभी पत्नी के साथ श्रीलंका जाने की तैयारी है। साथ ही साथ एक 30 लाख की गाड़ी, हैवियर टॉप मॉडल एडवांस सिस्टम मैंने ली, नहीं तो शायद मैं 5 एकड़ जमीन खरीद रहा होता, गाड़ी नहीं लेता, क्योंकि स्विफ्ट गाड़ी से काम चल रहा था। लेकिन सोच का ये माइंडसेट को बदलने का ये जो सिस्टम है AWPL का,
हमारे गुरुजनों के माध्यम से जो चीज हमारे में अपग्रेड हुई, उसकी वजह से मैं ये गाड़ी ले पाया और उसको मेंटेन कर पाया। जब मेंटेन बात आती है तो पहले मैं सोचता था, तमाम लीडर स्टेज में जाके बोलते हैं मैं ये गाड़ी मेंटेन कर रहा हूँ, मैं जगुआर मेंटेन कर रहा हूँ। तो मैं मेंटेन करने में क्या, गाड़ी ले ली तो मेंटेन ही होगी। लेकिन जब हैरियर ली तो पता चला मेंटेन करने का क्या मतलब होता है। जितने में लोगों की गाड़ी साल भर चलती है उतने में मेंटेन भी लग जाते हैं, है ना, जितने का तेल खाती होंगी साल भर में। तो ये जो मेंटेन है ये भी समझ में आया हमारे को। तो यहाँ पर एडब्ल्यूपीएल के इस मंच में आपको, हमको, हर एक व्यक्ति को अवसर तो मिल रहा है। मुझे भी अवसर मिला, मैंने उसे कैच किया, उस अवसर को अपनी उपलब्धियों, अपनी सफलता के रूप में आगे बढ़ाने का प्रयास किया। और अवसर आपको भी मिल रहा है। कोई कितनी भी बेहतर से बेहतर स्थिति के व्यापार को कर रहा हो, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, इस समुद्र के अंदर आदमी जितना चाहे उतनी ऊंचाइयों को छू सकता है फाइनेंशियली, और उतनी ऊंचाइयों को छू सकता है सम्मान के रूप में। आप सोचिए कि मुझे टनकपुर में कोई व्यक्ति एक माला डालने को तैयार नहीं, मैं कितना ही पैसा कमा लेता, कोई मुझे जानने को तैयार नहीं, बड़ा पैसे वाला बनता है, ऐसा जरूर कह सकते थे। लेकिन इस मंच के माध्यम से इंदिरा गांधी स्टेडियम में 30,000-35,000 लोगों के सामने बोलने का अवसर मिला, उतने लोगों के सामने सम्मानित होने का अवसर मिला। अभी आपने 26 अप्रैल को देखा, श्रीमान महिपाल सर जिन्होंने ब्रांड एम्बेसडर का रैंक हासिल किया, 2 मुख्यमंत्री आ रहे हैं, 3 कैबिनेट मिनिस्टर आ रहे हैं, जो संगीत के बड़े बेहतर गायक हैं वो आ रहे हैं, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख लोग आ रहे हैं, तमाम सोशल मीडिया में छाया हुआ है। क्या एज ए सोल्जर कभी वो अपनी इस पहचान को बना पाते? और व्यापारों से क्या इस पहचान को पहुंचा पाते जो व्यापार एडब्ल्यूपीएल के माध्यम से पहुंचाया है? तो ये बहुत गहराई से सोचने और समझने वाली बात है, क्योंकि ऐसा मंच हमको मिल तो चुका है, लेकिन क्या हम उस मंच की जो रिक्वायरमेंट है, जो जरूरतें हैं, उनको पूरा कर रहे हैं, उनको फुलफिल कर रहे हैं, उसकी ट्रेनिंग को अमल में ला रहे हैं और उसके हिसाब से अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, उस लिस्ट के ऊपर काम करने का प्रयास कर रहे हैं, उस गोल के ऊपर काम करने का प्रयास कर रहे हैं। जब इन चीजों को देखेंगे नहीं, इनके बगैर चलने का प्रयास करेंगे तो हम जीत नहीं पाएंगे। क्योंकि किसी भी फील्ड में आपको उसके बेसिक प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए काम करना पड़ता है। और जिन भी लीडर ने इन चीजों को ध्यान दिया वो अपने मुकाम तक पहुंचे हैं, आगे बढ़े हैं, और आप भी बढ़ सकते हैं। क्योंकि मैं भी उस लास्ट सीट से ही बढ़ते हुए यहाँ तक आया था, तो हर कोई व्यक्ति बढ़ सकता है। शुरुआती दौर में आज नेटवर्क मार्केटिंग है, और ये बहुत बड़ा आज आने वाला जो समय इसका है, जब आज से 40 लाख लोगों में ये स्थिति है, तो 150 करोड़ के इस देश में कहां तक पहुंचेंगे लोग, और कितना % अभी काम हुआ है ये आप खुद सोचिएगा। तो बोलने को बहुत कुछ है, लेकिन समय की बाध्यता है। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।